छोटी सी बात। दोस्तों नमस्कार, मेरी श्रृंखला छोटी सी बात के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। पहले भी हम लोग एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते रहते थे, पर अब कोरोना काल के बाद हालचाल पूछना ज्यादा जरूरी हो गया है। प्रसन्नता पर याद आया कि ये प्रसन्नता या खुशहाली आती कहाँ से है? क्या हम प्रसन्नता खरीद सकते हैं, फसलों की तरह उगा सकते हैं, या फिर और कोई रास्ता है? अब आप सबकी राय इस विषय पर अलग अलग होगी, ऐसा मुझे मालूम है। किसी के पास अथाह पैसा है जिससे उसे लगता है कि वह पैसे के बल पर खुशियां खरीद सकता है। किसी के पास बाहुबल है तो उसे भी लगता है कि वह भी खुशियां खरीद सकता है। पर इसका सही जवाब क्या है? तो चलिए अपनी कुछ छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो खुशियां भी प्यार के जैसी एक फीलिंग है जिसमें पैसा या बल का कोई रोल नहीं है। क्या माँ का प्यार खरीदा जा सकता है या फिर माँ के प्यार को बल के आगे झुकाया जा सकता है? तो ठीक इसी तरह खुशियां या प्रसन्नता दिल से निकली एक फीलिंग है जो छोटी सी छोटी बात में समाहित होती है। ये खुशियां हमारे आसपास, हमारे अपने ही लोगों में छुपी होती हैं। पर खुशियां भी एक तरफा नहीं होती, क्योंकि अगर आपको खुशियां चाहिए तो आपको खुशियां बांटने की कला भी आना चाहिए। यानी ये एक तरह से टू वे ट्रैफिक है। पर हम में से ज्यादातर लोग अपनी खुशियों की परवाह ज्यादा करते हैं। हम एक गलती और भी करते हैं कि किसी बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियां खो देते हैं। जैसे कि हम अक्सर प्लान बनाते हैं कि छुट्टियों में परिवार के साथ हिल स्टेशन पर घूमने जाएंगे, किसी बड़े 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे। पर क्या ईमानदारी से अपने परिवार के साथ सप्ताह में एक दिन अपने छोटे से शहर के किसी दर्शनीय स्थल पर जाने का प्लान बनाते हैं? या फिर अपने शहर के किसी फेमस गोलगप्पे वाले के यहाँ परिवार सहित जाकर गोलगप्पे खाने की चर्चा करते हैं? क्या घर में सब लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं? या फिर सर्दियों में रजाई में दुबके हुए मूंगफली के साथ अंताक्षरी खेलते हैं? अगर इनमें से सभी के जवाब नहीं है तो फिर हम खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम बड़ी खुशी के इंतजार में बैठे हैं जो कभी मिलती कभी नहीं मिलती है। घर परिवार में, पड़ोस में एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर भी हम खुशियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप जरा सोचिए कि जब हम अपने बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना दिलाते हैं और फिर खिलौना मिलने के बाद उस बच्चे के चेहरे पर जब चमक भरी ठसक खिलती है, वही असली खुशी है। सर्दियों में जब आप अपने पिता को अदरक वाली गर्म चाय देकर रजाई उड़ाते हैं और उस समय आपकी सेवा भाव को लेकर उनके चेहरे पर जो संतोष झलकता है, वही असली खुशी है। किसी विषम परिस्थिति में जब आप अपने परिवार के आगे ढाल बनकर खड़े होते हैं और उस समय आपके परिवार के सदस्यों के चेहरों पर सुरक्षा और भरोसे की जो लालिमा आती है, दरअसल वही असली खुशी है। अगर हम में से किसी ने आज की शादियों में खिलाए जाने वाले खाने के अलावा किसी गांव में खिलाई जाने वाली पंगत का आनंद लिया होगा तो वो खुशियों की कीमत जानता होगा। पंगत, जिसमें आपको आदरपूर्वक बैठाकर आग्रहपूर्वक सुस्वादु भोजन कराया जाता है, उसमें खिलाने वाले का प्यार छुपा होता है। आपको प्रेम पूर्वक भोजन कराते समय उसके चेहरे पर जो संतुष्टि दिखती है, वही असली खुशी है। इन सब बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे पीछे जाने को कह रहा हूँ या आपको आधुनिक बनने से रोक रहा हूँ। बस केवल हमारी समस्या ये है कि आज के भौतिकवादी युग में उलझकर हम केवल संसाधनों को ही खुशियां मान बैठे हैं। महंगा मोबाइल, लग्जरी कार, अत्याधुनिक बंगला ही आज खुशियों का पैमाना है। घर के हम सारे सदस्य एक ही कमरे में बैठे हैं, पर एक दूसरे से अजनबियों की तरह। जिंदगी प्राइवेसी में उलझ कर रह गई है। काम का प्रेशर, सबकी महंगी महंगी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश ने हम सभी को चिड़चिड़ा बना दिया है। हम बात बात पर झल्लाते हैं और फिर एक दिन बीमारियों का शिकार होकर अपने ही परिवार पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि खुशियां आपके आसपास ही छुपी हैं। बस उन्हें पाने के लिए अपनी नजर नहीं, अपना नजरिया बदलिए। फिर देखिए आपका जीवन उमंगों से भर जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी इस छोटी सी बात ने आपके दिल को छुआ हो तो मुझे लगेगा कि मेरा उद्देश्य सफल रहा। तो ये था आज की श्रृंखला का दूसरा भाग।
मिलते हैं अगली बार एक छोटी सी बात लेकर, तब तक के लिए अलविदा।